स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां भानु प्रताप सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी ग्लास की, जहां प्राचीन बनखंडी महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर रायबरेली से है, जहां इहार गाँव में स्थित बाबा बालेश्वर धाम में आज सुबह से बाबा का जलाभिषेक और दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में भारी भीड़ जुटी हुई है। मंदिर के मुख्य पुरोहित पंडित झिलमिल महाराज ने बताया कि मंदिर के कपाट प्रातः काल से भक्तों को दर्शन के लिए खुले हुए हैं। प्रातः काल बाबा का रुद्राभिषेक किया गया। शासन और प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर और क्या कुछ बताया मंदिर के मुख्य पुरोहित पंडित झिलमिल जी महाराज ने। पंडित जी, क्या परिचय है? मैं झिलमिल जी महाराज बालेश्वर मंदिर का मुख्य पुरोहित बोल रहा हूँ। आज क्या है? महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज भक्तों की अपार भीड़ बालेश्वर बाबा के दर्शनों के लिए प्रातःकाल से ही आ रही है। दर्शनों का ये क्रम रात तक चलता रहेगा। भक्त आते रहेंगे और अपनी मनोकामनाएं मानकर भगवान की मुरादें पूरी करेंगे। प्रातः काल आज सुबह जलाभिषेक के लिए पट कब खुले थे? प्रातः काल 2 बजे भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। उसके बाद 4 बजे आम जन सामान्य के लिए भगवान बालेश्वर का मंदिर का पट का अनावरण हुआ। प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई थी? कल उप जिलाधिकारी दलमो के द्वारा एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा समस्त मेले का मुआयना किया गया। सुरक्षा की व्यापक प्रबंध किए गए। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय दुर्घटना होने की कोई संभावना नहीं है। कितने भक्त आने की उम्मीद है? शाम तक 1 लाख भक्तों के आने की संभावना है। कल पुष्प श्रृंगार हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। कल प्रातः काल भी जलाभिषेक का कार्यक्रम चलेगा। 12 बजे पट बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद कानपुर के श्रृंगारियों के द्वारा मंदिर का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। सायं 6 बजे दिव्य आरती के समय पट का अनावरण होगा और रात्रि में धार्मिक नाटक का मंचन किया जाएगा। आप शिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान शिव का नाम है कल्याणकारी और सदैव भक्तों का कल्याण करते हैं। जो किसी भी भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा या अर्चना करता है, उनकी मुरादें भोलेनाथ। रायबरेली से सीनियर संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। भानु प्रताप सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक यशपाल सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। जूनियर छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वरिष्ठों को भावविभोर कर दिया। वहीं शैक्षिक वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों को एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ अध्ययन करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में विदाई गीत प्रस्तुत किए गए, जिससे माहौल भावुक हो गया। मुख्य अतिथि श्यामदेव चौहान, विशिष्ट अतिथि नागेंद्र सिंह तथा वक्ताओं में सुरेंद्र राजपर सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। नफरत की प्रयोगशाला तैयार करके जहां पे नफरत फैलाकर आपसी भाईचारा को तोड़ा जा रहा है, वहीं पे आपने मोहब्बत का पैगाम देकर आपसी भाईचारा को जोड़ने का काम किया है। मैं आपका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं कि आप बच्चों को ऐसी सीख दिए हैं कि सुबह से लेकर अब तक बच्चे अपने सीट को छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। इससे इस बात का जो है सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि इस प्रांगण के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अनुशासन के साथ के लोग हैं। यहाँ के टीचर जहाँ बैठे हैं अनुशासन के साथ बैठे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरीके से हर साल हम लोगों को बुलाते रहिए और हर साल हम लोग आते रहेंगे। और जहां बच्चों के लिए 2 कदम चलने में कोई कहीं ज़रूरत होगी, ये जो सदा हम लोग चलने का काम करेंगे। आप पत्रकार साथियों, तलवार के धार पे लिखते रहना, इसलिए कि जुल्मों सितम की आग बुझाने की बात कर, ऐ दिल तू आज दिल को मिलाने की बात कर। फैलेगी रोशनी तेरे कुर्बो जवार में, शम्मे वफा जहां में चलाने की बात कर। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। इटावा में समाजवादी पार्टी से जुड़े युवा छात्र नेता मंजीत यादव के पिता महेश चंद्र यादव के कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व जसवंत नगर विधायक शिवपाल सिंह यादव उनके आवास नगला दया चौबैया पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर हालचाल जाना। उन्होंने महेश चंद्र यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि ध्रुव यादव और जिला पंचायत सदस्य पंकज यादव सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। नेताओं की इस संवेदनशील मुलाकात से परिवार को भावनात्मक संबल मिला और क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बनी रही।
इटावा से सी न्यूज संवाददाता सत्य यादव की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अलीगढ़ जनपद की तहसील इगलास स्थित मोहल्ला शिवपुरी के प्राचीन बनखंडी महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां दूर दराज से आए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सुबह से ही लंबी कतारें लगी रही और भक्तों ने धतूरा, भांग, बेलपत्र व पुष्प अर्पित कर मंगल कामना की। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व शांति व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, जबकि जलाभिषेक के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जन शिक्षण संस्थान पीलीभीत एवं बरेली के संयुक्त तत्वावधान में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षिकाओं के क्षमता संवर्धन हेतु 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन बरेली स्थित होटल सहगल सिटी स्टेशन रोड के कांग्रेस हॉल में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जन शिक्षण संस्थान पीलीभीत के निदेशक सलीम मियां द्वारा किया गया, जिन्होंने संस्थान की पृष्ठभूमि व उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में वित्तीय साक्षरता, बचत, निवेश, ऋण एवं जोखिम प्रबंध जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। अंत में खुले सत्र में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यशाला में कुल 62 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट। शामली जनपद के थाना भवन नगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर एक अद्भुत धार्मिक उत्साह देखने को मिला। इस पवित्र दिन पर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जब हजारों श्रद्धालुओं ने विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेल पत्र अर्पित कर भगवान शिव की पूजा की। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और भक्तों ने ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से मंदिरों का वातावरण गुंजाया। थाना भवन नगर के प्रमुख शिवालयों जैसे जस्सूवाला महादेव मंदिर, कचोरीनाथ मंदिर, दयाल आश्रम और पंच तीर्थों घंटों वाला मंदिर में विशेष रूप से भारी भीड़ रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख, समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की कामना की। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उप निरीक्षक रणपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने मंदिर परिसर और उसके आसपास निगरानी रखी, ताकि श्रद्धालु शांति से पूजा अर्चना कर सकें। स्थानीय लोगों ने पुलिस की उपस्थिति की सराहना की और कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं को पूरी शांति और विश्वास के साथ अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने का अवसर मिला। थाना भवन नगर इस दिन पूरी तरह से शिवमय नजर आ रहा था और इस पर्व ने क्षेत्र में आस्था और एकता की एक नई मिसाल कायम की। शामली से सी न्यूज संवाददाता पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।